लेडीज फर्स्ट, रहमान साहब। डॉक्टर साहिबा, एब्सोल्युटली आपसे एब्सोल्युटली। बात शुरू करूंगी। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ वाजे कर रहे हैं कि अमरीकी एफर्ट्स जो हैं टू गाइड द वेसल्स आउट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हैं ये बड़े आर्जी हैं, टेम्पररी हैं और अलहदा हैं बिल्कुल ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशन से इन द रीजन। हाउ डज दैट फिगर आउट, क्योंकि ईरान तो इनको अलहदा नहीं देखता, ईरान इनको अलहदा कैपेसिटी में भी नहीं देखता। वन डे आफ्टर द यूएस मिलिट्री बिगैन ऑपरेशंस टू गाइड शिप्स इन द वाटरवे, हमने देखा है कि एकदम क्लेम वर्सेस काउंटर क्लेम्स भी शुरू हो गए हैं। बट एज ऑफ राइट नाउ जब वो कहते हैं सीज फायर इज नॉट ओवर, तो फिर भी इतनी बेचैनी क्यों है? बहुत शुक्रिया महर, और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगी कि जो ये इनकी नैरेटिव की जो वॉर चल रही है उससे हट के जो फील्ड पे जो जंग की सिचुएशन है उसमें दोनों पार्टीज कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रही कि कहीं पे वो रुकेंगी या कहीं पे वो रिस्ट्रेंट की पॉलिसी आएगी, बल्कि जो ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट किया है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं ओवरऑल ईरान की में जो सिचुएशन है उससे। क्योंकि आप वहां से ऑपरेशन फ्रीडम में आप जो ये मैसिव मिलिट्री इनिशिएटिव है अमेरिका की तरफ से, आप देखिए 15,000 यूएस ट्रूप्स हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके पास, सी एयर एयरक्राफ्ट वो उनके पास मौजूद है, और वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो वहां से उनको लेकर जाएंगे शिप्स को, लेकिन जरा सी भी गलती जो है वो बहुत सारी चीजों को खराब कर सकती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ऑन द अदर हैंड आप देखें कि ईरान जो है उसकी तरफ से भी हमें स्पेशली जो IRGC का जो 30 डेज का अल्टीमेटम आया है और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपको रादर यू गो फॉर अ बैड डील या फिर आप एक इम्पॉसिबल जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी तरफ जाए, अमेरिका को वो कह रहे हैं, तो वो उनकी तरफ से भी एक बहुत सीरियस अल्टीमेटम है। तो दोनों को देखा जाए तो दोनों कहीं पे भी हमें रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जरा ईगो पे भी बात आ रही है और वो चाह रहे हैं कि हम एक वो जो ट्रॉफी है ना विनर एज अ विनर वो लेकर सामने आए। लेकिन बहरहाल जो साइड बाय साइड हमें डिप्लोमेटिक चैनल है वो भी नजर आ रहा है, जैसे अभी अब्बास अरागची का जो विजिट है आज वो चाइना जाएंगे और वहाँ पे अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, और ये इसमें जहन में रखना जरूरी है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिड ऑफ मई में प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट भी, तो शायद उससे ये बड़ी पहले भी वो इंटरेस्टिंग बात है डॉक्टर जो साहिबा है। कि अब्बास अरगची सदर ट्रंप से पहले जा रहे हैं, उनका दूसरा अहम विजिट है। एंड दिस इज इन अ सीरीज ऑफ वर्ल्ड लीडर्स जो हमने देखा है कि पिछले 6 महीने से 1 साल में जो चाइना पहुंचे, इंक्लूडिंग यूरोपियन नेशंस। मगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का पहले जाना, चाइना की एक स्टेटेड पोजीशन होना इन टर्म्स ऑफ आल्सो एज अ एलाय ऑफ ईरान, हाउ विल दिस पैन आउट? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो जो नया जो उसका जो थर्ड उसने जो भेजा है रिवाइज वर्जन ऑफ दोस 14 पॉइंट्स, उसके ऊपर वो ब्रीफ करेंगे चाइना को और फिर वहां पे अपनी अपनी अप्रीहेंशंस को बताएंगे। और आपने अगर ये उनका जो थर्ड प्लान देखा हो तो काफी उन्होंने टोन डाउन किया है, एटलीस्ट टेक्स्ट में तो किया है, जिसमें वो ग्रेजुअल ओपनिंग की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सेकंड फेज में हम यूरेनियम मैनेजमेंट की बात करेंगे, जितना टाइम पीरियड आपको रिक्वायर्ड है हम उसके बाद इस पे बैठ के बात करेंगे। तो काफी चीजों में वो टोन डाउन हुए हैं और मेरा ख्याल है वही जो है वो ब्रीफ करना चाह रहे हैं चाइना को, ताकि जब मिस्टर ट्रंप आए तो भी चाइना जो है वो इसको एज अ जैसे ग्लोबल लीडरशिप बैठ रही है, दोनों बैठे तो भी चाइना जो है उसको ईरान की तरफ से उसके पास सारे पॉइंट्स आ चुके हों, ताकि वो भी पाकिस्तान के साथ साथ फिर इस मामले में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। रहमान साहब, टेंशंस इन द जी गल्फ जो हैं वो बिल्कुल स्पाइरल कर चुकी हैं इस हफ्ते। गो कि हम एक बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद इस हफ्ते जरूर कर रहे थे। डॉक्टर साहब अभी दुरुस्त फरमा रही हैं, ईरान ने भी बहुत टोन डाउन किया है। बैक एंड फोर्थ प्रपोजल्स जो हैं सेकंड राउंड में चले गए हैं। बड़ी अब एक सीरियस नौयत की अब बात जो है वो डेवलप हो चुकी है। मगर सर ये बताइएगा कि एज वी स्पीक राइट नाउ अमेरिका भी ईरान भी दोनों क्लेम कर रहे हैं कि एक दूसरे के वेसल्स को फायर ऑन किया है, डैमेज किया है एक दूसरे की शिप्स को डिस्पाइट अ सीज फायर इन दिस वॉर। और क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स जो हैं शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक रूट जो है वो अभी भी नाजुक बहुत है। दोनों साइडों का ये क्लेम करना कि दूसरे को हिट किया है वाइल डिनाइंग एनी डैमेज टू देयर ओन एसेट्स, ये तो आप देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ पेपर और मुआहिदे की हद तक दोनों की ये ख्वाहिश है कि वो एक फातेह के तौर पर उभरे एट द एंड ऑफ द डे, नॉट जस्ट फॉर देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन बट फॉर इंटरनेशनली। सर ये दोनों चीजें कैसे हो सकेंगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया महर, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने जैसा फरमाया कि वाकई एक चीज़ें एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं, और एक्चुअली 12 अप्रैल को मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे से ये बात 12 अप्रैल से मैं ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि मामला जो है मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक कि एक ब्लॉकेड वहाँ मौजूद है जो कि इट्सेल्फ एन एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर है,
उसकी मौजूदगी में आप ये नहीं कह सकते कि ये सीज़ फायर हो चुका है मुकम्मल और मामला जो है मज़ीद कशीदा नहीं हो रहे हैं। और मैं ये भी कह चुका हूँ और दोबारा कहना चाहता हूँ कि देखिए वो जो ब्लॉकेड है वो बेसिकली उस जो अमेरिकन ब्लॉकेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम्म। उसका असल पर्पज़ ये था कि ईरान को इकोनॉमिकली इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो हार मानने पर या कम से कम उनकी शराइत पर किसी हद तक तैयार हो जाए। क्योंकि $500 मिलियन जो कि ट्रम्प साहब ने कहा कि अगर जी। पर डे वाक़ई उनका नुकसान हो रहा है, तो बहुत बड़ा एक मैसिव और उनका वाहिद ज़ाहिर है इस वक़्त सोर्स है इनकम का। तो ये वो एक बहुत बड़ा पहलू था। अब ये देखिए जो बात आपने कही है कशीदगी की और यहाँ पर जो आज हेगसेट साहब ने जो बातें की हैं, कि एक तरफ उन्होंने कहा कि सीज़ फायर इज़ नॉट ओवर और दूसरी बात ये कि ये टेम्परेरी है। डॉक्टर साहबा ने भी उस पर अच्छा इज़हार ख़्याल फरमाया है। ये जो उन्होंने बातें कही हैं उसकी असल में जो कुछ डोमेस्टिक, लीगल और पॉलिटिकल रीज़न्स हैं। आपको मालूम है कि 60 दिन बाद इनको यहाँ कांग्रेस से इस जंग का अप्रूवल लेना था। तो अगर वो कहते हैं कि अब सीज़ फायर हो चुका है और दुश्मनी उन्होंने जो हॉस्टिलिटीज़ का कहा है कि अब खत्म हो चुकी है, लिहाज़ा हमको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये कहेंगे कि सीज़ फायर नहीं है अब, तो फिर इसका हम्म। मतलब है कांग्रेस के इसीलिए पास पीट जाना हेगसेथ पड़ेगा, आज भी नंबर कह 1। रहे थे कि हमें अप्रूवल की ये जरूरत हाँ। नहीं है। ज़रूरत नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जो इन्होंने ऑपरेशन को जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का कहा है, वो इसलिए कहा है कि टेम्परेरी ताकि और सेपरेट है ताकि उस जंग का हिस्सा नहीं है कि हमको दोबारा हम इसको हॉस्टिलिटीज़ अपनी बढ़ा रहे हैं, लिहाज़ा हमको फिर दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उसकी जो जो इनकी जो पोज़ीशन है वो ज़ाहिर है एक वाज़ेह तौर पर डोमेस्टिक पर्पसेज़ के लिए है और वो देखना है कि किस हद तक कामयाब होता है। देखिए, जो आपका जो असल बेसिक सवाल हम्म। है कि क्या दोनों की जो एक पोजीशंस हैं मैक्सिमलिस्ट, उन पोजीशंस को मेंटेन करते हुए क्या आप किसी ब्रेक थ्रू की तवक्को रख सकते हैं? हम्म। आसान जवाब है नहीं। और आप ये देखिए कि इन पोजीशंस में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है। अब ईरान की तरफ से जो एक नया नक्शा आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और उन्होंने बाकायदा उसको जो एक वर्क अराउंड था फुजैरा से कि वो वहाँ गल्फ ऑफ ओमान के पास जाकर वो यूएई और दूसरी स्टेट्स दूसरी जीसीसी जो है कुछ कर सकती हैं। तो वहाँ तक उन्होंने अपनी बेसिकली सॉवरेंटी जमाने की कोशिश की है और कहा है कि वहाँ तक हम उसको ब्लॉक करेंगे और कर रहे हैं। तो अब इसकी सिर्फ़ एक ही रीज़न और एक ही वजह हो सकती है कि मामलात को वो इस हद तक बढ़ा रहे हैं कि एक तो ये कि हॉरिज़ॉन्टल जो इनकी वॉर स्ट्रैटेजी जिसे एसिमेट्रिक वॉर हम्म। स्ट्रैटेजी कहा जाता है, उसको मज़ीद एक्सपेंड करें और दूसरी ये कि दुनिया का जो माशी निज़ाम है, उसको इतना मजबूर कर दें कि दुनिया के दूसरे ममालिक आगे बिल्कुल। बढ़कर कुछ इसमें शामिल हों और कुछ जो हॉस्टिलिटीज़ हैं या जो इस वक़्त जो एक्टिव हम्म। जो जंग चल रही है, उसको रोका जाए। अच्छा, अब उसमें जो एक और जो देखिए टेम्परेरी जो हेगसेट ने बहुत मीनिंगफुल बातें की हैं कुछ एक्चुअली बाज़ दफ़ात कुछ अच्छी बातें भी कर देते हैं वो। तो एक बात उन्होंने ये कही कि टेम्परेरी है और दूसरी ये कि हम चाहते हैं इसके बाद हम इसको खोलते हैं और हम्म। अब आप आइए दूसरे ममालिक जो कि स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें हम्म। आपको मालूम है खुद एशियन कंट्रीज़ साउथ कोरिया, जापान और चाइना भी शामिल है। ज़ाहिर है कि भारत, पाकिस्तान और दूसरे अहम ममालिक, उसके अलावा यूरोप। तो क्या इसके बाद अगर ये थोड़ा बहुत भी एक डेटरेंट एस्टेब्लिश कर लेते हैं ईरान के लिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इतना मैसिव आर्माडा हम्म। आपका वेयरविथऑल वहाँ मौजूद है। अगर उसकी मौजूदगी में अगर ईरान थोड़ा-सा नाकाम होता है अपने ब्लॉकेड को एनफोर्स करने में, तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रॉफी हो जाएगी और वो ईरान को मुकम्मल सरेंडर कराए बगैर भी एक अपनी फतेह का एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं ट्रम्प साहब, जो कि आइंदा आने वाले जो अनकरीब मिड टर्म्स हो रहे हैं और जिसमें ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है कि डेमोक्रेट्स जो है ऐवान नुमाइंदगान जीत जाएँगे और अगर वो जीत गए तो सदर ट्रम्प दोबारा इम्पीच भी हो सकते हैं, हम्म। तीसरी बार एक्चुअली, जो कि एक तारीख होगी। तो वो मेरा ख़्याल है कि इनकी जो ये कैलकुलस है इस वक़्त व्हाइट हाउस का, वो ये है कि किसी तरह से इस हुर्मुज़ को इस हद तक ज़रूर खोल दें कि दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कंफर्टेबल फ़ील करें उस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने के लिए, एंगेज होने के लिए और फिर ये अपनी फ़तेह का ऐलान करके थोड़ा-सा पीछे हटने की